प्रेगनेंसी में पेट पे निशान होना एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। पर ये क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? तो आज हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका पेट बढ़ता है, उस दौरान बहुत सी महिलाओं को पेट पे निशान आ जाते हैं। और ये निशान देखने में बहुत ही बेकार से लगते हैं। और किसी किसी महिला के तो बहुत गहरे निशान होते हैं। तो इसका एक आम कारण ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान हमारी जो स्किन होती है वो स्ट्रेच होती है। जब स्ट्रेच होती है मतलब फैलती है उस दौरान क्या होता है कि हमारे जो पेट का आकार बढ़ता है। और आफ्टर डिलीवरी हमारा जो पेट सिकुड़ना शुरू होता है, उसके बाद में क्या है कि इसमें सलबटें पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमने एक सिकुड़ा हुआ कपड़ा ले लिया, उस पे जब हम प्रेस करते हैं तो वो सीधा हो जाता है। लेकिन फिर हम उसे धोते हैं तो फिर वो सिकुड़ जाता है। उसी तरीके से हमारा पेट होता है। जब हमारे पेट में बेबी का ग्रोथ होती है, उस दौरान हमारी स्किन क्या है, स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने के बाद वो फैलने लगती है। फैलती है, उसके बाद जब वो नॉर्मल फेज में आती है तो वो सिकुड़ जाती है। तो ये कंडीशन उस स्थिति में होती है जैसे कि कोई बहुत जिनका ओवरवेट हो, जिन्हें जिनके फेट बहुत ज्यादा हो, उन उस कंडीशन में क्या है, उनके पेट पे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। बहुत से लोगों को क्या है कि जांघों में भी आ जाते हैं और हाथ की बगल में भी आ जाते हैं। तो ये फैट के कारण होता है। लेकिन अगर किसी की स्किन टाइट है और उसके बाद उनका पेट का साइज भी नहीं बढ़ा, उसके बाद भी अगर स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, तो ये आपकी खुद की गलतियों के कारण होते हैं। उसका एक कारण ये है कि गर्भावस्था के दौरान पेट पे खुजली होती है। और नाखून से अगर इसको खुजली कर लेते हैं तो ये क्या निशान पड़ जाता है। जब भी हम गर्भावस्था की स्थिति से गुजरते हैं, उस दौरान क्या होता है कि स्टार्टिंग के 3 महीने तो हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो उनका पेट निकलना आफ्टर 3 मंथ के बाद ही शुरू होता है। मतलब 4 से 5 महीने के बीच में उनका पेट धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाता है। और 6 7 8 महीने में बहुत अच्छा खासा पेट दिखने लगता है। आपको खुजली की जो समस्या है इसी दौरान ही होने लगती है। तो बात ये है कि अगर ये खुजली होती है तो हमारी स्किन ना ड्राई होने लगती है। ड्राई होने से क्या है, हमको खुजली होती है तो हम उस पे खुजली करते हैं। तो आप क्या करें कि अपने पेट को मॉइस्चराइज़ करके रखें। मॉइस्चर करने से मतलब ये है कि आप अपने पेट पे एलोवेरा का जेल लगाएँ, या फिर मार्केट में लैक्टोकैलामाइन उपलब्ध होता है, उसको ले आएँ। उसको आप पेट पे हल्के-हल्के हाथों से मसाज कीजिए। और बहुत तेज़ गति से मसाज नहीं कीजिए, जिससे आपके बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। तो आप उसको धीरे मसाज कीजिए, ताकि वो उसे एब्ज़ॉर्ब कर जाए और आपका पेट क्या मुलायम लगे। इसके अलावा क्या है, आपके घर में नॉर्मल वैसलीन या फिर नॉर्मल क्रीम पाई जाती है, उसको आप लगाइए। वैसलीन और क्रीम से आप मसाज करेंगी तो आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। आपके पेट पे क्या है, मॉइस्चराइज हो जाएगा, जिससे आपका पेट मुलायम हो जाएगा और आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा क्या है कि आपके घरों में नॉर्मल नारियल का तेल तो पाया ही जाता है, तो नारियल का तेल आप लीजिए। सबसे बेस्ट है, आप नारियल का तेल लगाइए, जिससे आपके पेट पे किसी प्रकार के स्ट्रेच मार्क नहीं पड़ेंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हार्मोनल चेंज होते हैं, तो पेट का कलर, बॉडी का कलर, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो इससे क्या है कि अगर आप नारियल का तेल लगाएँगे तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप नारियल के तेल का प्रयोग 2 से 3 बार दिन भर में कर सकते हैं। आप नहा के आइए, उसके बाद पेट पे अच्छी तरीके से मालिश कीजिए। नारियल के तेल में नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, तो इससे क्या है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपके बॉडी पे किसी प्रकार का केमिकल भी नहीं लगेगा। और आप आसानी से ये बाज़ार में उपलब्ध भी रहता है, तो आप इसे आसानी से यूज़ कीजिए। आप हल्के हाथों से लेके अपने पेट पे हल्के-हल्के मसाज कीजिए, जिससे आपका पेट क्या नरम और मुलायम रहेगा, जिससे आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आपको खुजली की समस्या रहती है, तो आप उसमें नाखून ना लगाएँ, क्योंकि अगर आपके एक बार नाखून लग गए और आपके बॉडी पे स्ट्रेच मार्क आ गया, तो किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्टर इसको सही नहीं कर सकता। ये बिल्कुल, जो लोग बोलते हैं कि हम स्ट्रेच मार्क सही कर देंगे, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। क्योंकि स्ट्रेच मार्क आपके बॉडी पे एक बार आ गए तो वो सही नहीं होंगे। तो इसीलिए आप क्या करें कि गर्भावस्था के दौरान आप अपने पेट पे नाखून बिल्कुल ना मारें। आपके पेट में, पैर में, हाथ में कहीं भी खुजली गर्दन पे हो सकती है, तो आप नाखून का उपयोग ना करें। आप क्या करें, कॉटन का कपड़ा लें, उसको
अपनी बॉडी पे रखकर धीरे-धीरे हाथ से आप मसाज जैसी करें और धीरे-धीरे हाथ से उस पे फेरें, तो इससे क्या है कि आपको खुजली की समस्या से राहत मिलेगी और आप जितना मॉइस्चराइज़ करके रखेंगे अपनी बॉडी को, उतना ही आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। तो गर्भावस्था के दौरान होने वाली ये बहुत ही नॉर्मल समस्या है जो हर एक महिला को हो जाती है। तो इसके बारे में आपको मैंने आज जानकारी दी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी को शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।